हेलो माय डियर वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और इन चेंजेस को लेकर के यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और यस, मैंने जून की प्रेडिक्शंस जो हैं सभी जोडिएक साइंस की मैं कर चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप विज़िट करेंगे मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइएगा और जो मंथली रीडिंग है 2022 की उसमें वो रीडिंग्स दी गई हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गोस आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताइए जितने भी मेरे व्यूवर्स वर्गो कन्या राशि वाले देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं वर्गोस की राशि और वर्गो की लाइफ में। ओके ओके ओके। द 10th हाउस, your achievements and status in the outside world. बॉटम ऑफ द डेक है मार्स। आई थिंक ये दो कार्ड्स हैं, या ये दो कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। मैं दोनों लूँगी क्योंकि इसके साथ ये बहुत अच्छे से चिपका हुआ था। ओके और मार्स है और जुपिटर है। जुपिटर की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट, मार्स। और ये है आपका लक, आपका कॉन्फिडेंस, जुपिटर। यहाँ रख लेते हैं हम। ओके यहाँ कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ में वर्गोस कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। चलिए मेजर आर्काना से देखते हैं वर्गो कन्या राशि। थैंक यू सो मच। प्लीज बताएं। टावर, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब भी टावर आता है टेम्परेंस आता है। और यहाँ पे है हमारे पास वर्ड, कंप्लीशन। और ये ऊर्जा मुझे इससे मिली 12th हाउस से। आपके कोई कार्मिक साइकिल आप रिलीज कर रहे हो, ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में वर्गोस। कुछ कार्मिक साइकिल को आप कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि ये कार्ड्स भी हमें सेम वही मैसेज दे रहे हैं। और किसी का ये कार्मिक कोई पर्सनल साइकिल भी कुछ लोगों का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 7th हाउस भी है जो रिलेशनशिप्स को भी दिखाता है। किसी भी तरह का रिलेशनशिप, सिर्फ मैं पर्सनल आपके स्पाउस की ही बात नहीं कर रही हूँ या लव रिलेशनशिप्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ओके हम और देखते हैं यहाँ पर मूनोलॉजी से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट कार्ड, थैंक यू यूनिवर्स। ओके 2 कार्ड्स आए हैं, मैं नहीं लूँगी, मुझे एक ही चाहिए। ओके देखिए, मैं बोल रही हूँ ना आपको, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। और बॉटम ऑफ द डेक है सी, द आंसर
यू नीड आर कमिंग। और इसके साथ ही ये कार्ड भी गिरा है जो कि आपके लिए यहाँ पे मैसेज दे रहा है, अ टाइम फॉर हीलिंग। ये हीलिंग का वक्त है। आप किसी कार्मिक साइकिल को रिलीज कर रहे हो माय डियर। यहाँ वो कंप्लीट हो रहा है आने वाले कुछ वक्त में आपके लिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। पहले हम टैरो से देख लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि वाले क्या बदलाव, क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। ये टाइम पीरियड ना सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड है, तो सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं। लोग अपने जो ओल्ड साइकिल है, कार्मिक साइकिल है, उसे कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीशन में है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। वर्ल्ड, लवर्स, मैं यही बोल रही हूँ आपको। पार्टनरशिप है, कोई रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप हो सकता है। वाह, ओके, देखते हैं पहले। यस, सन, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। माय डियर वर्गोस, मैं आपकी लाइफ में आपके पर्सनल लेवल पर चीज़ों को जो बहुत ख़राब चल रही हैं, मैं उन्हें यहाँ से आपकी लाइफ से जाते हुए देख रही हूँ। आने वाले कुछ समय में ये जो पर्सनल इश्यूज़ हैं ना, ये कुछ उठेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी कन्वर्सेशन आपकी किसी के साथ हो सकती है, या कुछ इस तरह का हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो जाएं या एग्रेसिव हो जाएं। तो बेसिकली ये एक वो टाइम रहेगा कि एक प्रॉब्लम के ख़त्म होने का, जिसे कहते हैं ना पीक पॉइंट आ जाना। और मैं हमेशा ही यही बात बोलती हूँ कि कोई चीज़ अगर पीक पर आ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब सर से पानी ऊपर हो जाना जिसे हम बोलते हैं, तो इट मीन्स वो प्रॉब्लम अब ख़त्म होने आ रही है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेंस की भी ऊर्जा है, ये बॉटम ऑफ द डेक निकला था, और मार्स की भी ऊर्जा हमारे पास यहाँ पर आई थी। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पर्सनल इश्यूज, रिचेस रेजोल्यूशन। तो डेफिनेटली आपकी अगर लाइफ की हम बात करें, आपके पर्सनल इश्यूज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे गुस्सा, यहाँ पे मुझे फायर बहुत दिखाई दे रही है। और उसके साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो कुछ आंसू, जैसे इमोशनल हो जाना बहुत ज़्यादा, किसी की बात आपको हर्ट कर जानी। येस, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जिसके साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है हमारे पास। तो आपको वो स्ट्रेंथ भी दी जा रही है कि पेशेंसली इन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे आप। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में ना वो बैलेंस किया जा रहा है, चीज़ों को हील किया जा रहा है। अभी तक आपने अपने पर्सनल लेवल पर, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल रीडिंग ही निकल के आई है। येस, आपके प्रोफेशनल एरिया को लेकर के भी यहाँ पे गुड न्यूज़ है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। लेकिन जो मेन मैटर आपका आ रहा है पर्सनल लेवल को लेकर के, वो मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सनल एरिया में यहाँ पे इश्यूज़ तो दिख रहे हैं मुझे, और अच्छे खासी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं ये देख रही हूँ अपने पार्टनर के साथ, या किसी जो भी जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, किसी कोई और पर्सन भी हो सकता है।
तो वो सिचुएशन जो है ना वो ख़त्म होने को आ रही है, लेकिन उससे पहले वो चीज़ उठेगी। बेसिकली अभी तक जो आपका उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप, अभी आपका खुद का पर्सनल आपके कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी के साथ भी, कोई फ्रेंड के साथ हो सकता है, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी सोशलाइज, कोई भी आसपास के किसी के साथ भी रिलेशन हो सकता है, कलीग के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। अभी वो आपको देखना है पर्सनल लेवल पर आपका ये कौन सा रिलेशन है कि जिसका कि अभी तक जो बॉन्ड, एक बॉन्ड कहेंगे या फिर हम कहेंगे कि वो जो नींव थी ना वो एक रॉन्ग थी, रॉन्ग बिल्डिंग बन रही थी उस पर, ठीक है। वो या तो आपको विश्वास की कमी रही उन पर या उनको रहेगी, तो एक दूसरे पर वो एक विश्वास की कमी रहना, डाउटफुल रहना, बिलीव नहीं कर पाना, तो कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन ही रॉन्ग थी। तो वो फाउंडेशन को मैं ढहते हुए देख रही हूँ। तो डेफिनेटली ये आने वाले कुछ समय में चीज़ें जो हैं मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि आग पकड़ना, ठीक है, तो वो सिस्टम होगा आपकी लाइफ में। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब चीज़ें बढ़ रही हैं वो चीज़ सब ख़त्म होने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त है, अ टाइम फॉर हीलिंग। और ये जिसे हम कहते हैं बैल्समिक मून, ये एक ओल्ड चीज़ को दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो पुराना था ना, जो भी पुरानी चीज़ें थी, अभी वो आपका एंगर हो सकता है, आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, आपके बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो सब चेंज हो रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं। उन सबको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी फाउंडेशन ही रोंग है। कोई रिलेशनशिप है, कुछ भी हो सकता है, ये पर यहाँ पे रिलेशनशिप ज़्यादा फोकस में आ रहा है बेसिकली। तो ये चीज़ अब आपको ये बोला जा रहा है कि ये हिटअप होंगी, ये चीज़ बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो ख़त्म होने के लिए, क्योंकि जो फाउंडेशन था ना वो रॉन्ग था। अभी उस पर एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा जो सही होगा। अभी यहाँ पे ये सोचने की बात है, अब आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि एक मैसेज सभी को नहीं जाएगा, सभी की लाइफ में सेम चीज़ नहीं होगी। ये मैसेज दो तरीके से है। अब आपको अपनी लाइफ में देखना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोगों का ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जो उनकी लाइफ में पहले तो आगे चलेगा, मतलब आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं हाई, चीज़ें बढ़ेंगी, देन वो रिलीज़ हो जाएंगी, आपको उस एक कार्मिक रिलेशनशिप से छुटकारा मिल जाएगा। अभी वो कार्मिक रिलेशनशिप आप लोग सिर्फ मैरिड लाइफ को ही लेकर के मत बैठा कीजिएगा, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिनकी मैरिड लाइफ है वो है, लेकिन सभी के लिए वो इशू नहीं हो सकता। तो किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो जो भी है वो कार्मिक है, वो रिलीज़ हो जाएगा। और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गई थी, तो डोंट वरी, अभी तक आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ट्रस्ट इश्यूज थे, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप कहें कोई भी हो सकता है, तो वो चीज़ अब जा रही है, वो चीज़ अब रिजॉल्व होने वाली है, ठीक है। और चीज़ें आगे बढ़ेगी। अब जो आपका रिश्ता बनेगा ना वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, जिसे कहते हैं कि आप लोगों में वो ट्रांसपेरेंसी होगी। अभी तक क्या है कि ये जो भी रिश्ता है ना आपका, उसमें आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा छुपा रहे हो, या तो आप दोनों छुपा रहे हो या आप में से कोई एक पर्सन है जो छुपा रहा है चीज़ें, मतलब पूरी तरह से ओपन अप नहीं है। कहीं ना कहीं एक इंसान ने अपने आप को थोड़ा रिजर्व कर रखा है दूसरे पर्सन से। तो बेसिकली वो एक ट्रांसपेरेंसी आ रही है, वो फेथ डेवलप हो रहा है, वो एक विश्वास आ रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में ये देख रही हूँ कि ये जो भी बैड साइकिल था ना, ये जो भी बुरा समय था, वो सब रिलीज़ हो रहा है, और आप एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे कि आप अपने आप को भी अहमियत दे रहे हो और अपनी रिलेशनशिप को भी अहमियत दोगे। अगर कहीं ऐसा था कि आप अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ अपनी तरफ ध्यान दे रहे थे, तो अब आप दोनों में वो बैलेंस कर पाओगे। और ये अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को लेकर के बहुत कंफ्यूज थे, तो डोंट वरी, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एंट्री है। लवर्स कार्ड एक
हार्मनी का कार्ड है, पीस का कार्ड है, लेकिन ये एक कपल का कार्ड भी है। ये एक ट्रस्ट को, फेथ को भी दिखा रहा है। इसके साथ ही साथ जो स्ट्रगल आपने फेस करा है, जिसे कहते हैं ना वो टेस्टिंग टाइम था, वो अब ख़त्म होने को आ रहा है। एक पीक पॉइंट आ रहा है बेसिकली। अभी वो होता है ना जैसे हम बोलते हैं कि कोई युद्ध होता है, युद्ध होने से पहले की शांति, ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है। उसी तरीके से जब हमारी लाइफ में हार्मनी आनी होती है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा तहलका मचता है। टेम्परेंस, अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में अगर आप देखेंगे तो वो जो होता है वो जो एंजल हैं वो चैलिस जो कप होता है उसमें से वाटर को ऐसे हिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो बेसिकली आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है, हर चीज़ को बैलेंस में लेकर आया जा रहा है। उसके लिए आपकी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल होगी, क्योंकि जब एक कप से दूसरी कप में पानी को छलकाया जाएगा तो वो पानी स्थिर तो नहीं रहेगा, वो हिलेगा ज़रूर, उसके अंदर आवाज़ ज़रूर आएगी। तो ये वही चीज़ है। अगर आप मेरी बातों के डीप मीनिंग्स को समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो मैं वही आपको कहना चाहती हूँ। और अगर आप देखें तो जो ट्रेडिशनल टैरो है, जो टेम्परेंस की ऊर्जा है, वो जो एंजल्स जो हैं वो बैलेंस कर रहे हैं, वो एंजल बैलेंस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। क्योंकि जो भी स्ट्रगल आप लोगों ने फेस करा है अभी तक, उसको हार्मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी कहीं पे भी कम या ज़्यादा नहीं होगा कि एक ने किसी के इमोशंस को रखा और दूसरा केयर ही नहीं करता था, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। लेकिन अब वो हार्मनी क्रिएट की जाएगी और आगे आने वाले समय में वो एक एक कप आप लोगों को थमाया जाएगा इक्वल करके, जो कि आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में वो बैलेंस क्रिएट करेगा, ताकि इक्वल गिव एंड टेक हो पाए। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पे गुड न्यूज़ आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। कन्फ्यूजन्स, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन सब हट रहे हैं। क्लैरिटी आने वाले समय में आपको मिलेगी, जो भी ये चीज़ है। और डेफिनेटली रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ है आपको, कुछ ना कुछ। जैसे कहते हैं ना कि कोई एक किसी का कोई ऐसा रिलेशनशिप, आई डोंट नो ये किसी का है, किसी एक पर्सन पे भी डिपेंड हो सकता है, ज़्यादा लोगों पे भी ये चीज़ जा सकती है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे मेन मैसेज मिल रहा है कि किसी का कोई रिलेशनशिप जो बिल्कुल जिसे कहते हैं हम वो ख़त्म हो चुका था, वो दोबारा से, जिसमें कि शायद कहीं पॉसिबिलिटी नहीं थी, आप लोगों ने उम्मीद खो दी थी कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, ये दी एंड है, लेकिन वो दोबारा से रीजनरेट हो रहा है, दोबारा से उसमें फूल खिल रहे हैं, दोबारा से उसमें हार्मनी, पीस आ रहा है उस रिलेशनशिप में, वो मैं चीज़ देख रही हूँ। और लास्ट में ये सन कार्ड जो है वो उसे उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हैंग्ड मैन की भी ऊर्जा है कि ये जो खुशी आ रही है ना, ये जो भी आपकी लाइफ में रोशनी आ रही है, डेफिनेटली उसके पीछे मेहनत बहुत है, उसके पीछे स्ट्रगल बहुत है, कार्मिक लेसन्स बहुत लर्न किए गए हैं। इसके साथ ही साथ आपके अंदर की विजडम ओपन हो रही है और आप उसी एक जिसे कहते हैं अपनी लाइफ को या उस रिलेशनशिप को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, एक अलग नज़रिए से आप उसे देख रहे हैं। आपके अंदर की विजडम जो है वो ओपन हो रही है, आपको चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, ये बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है पर्सनल लेवल पर। मतलब यहाँ मैं देख रही हूँ कि कोई मतलब आप में से कोई हैं जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल डैमेज हो गया, जिसमें कुछ नहीं बचा। लेकिन उनमें से कुछ लोगों का मैं ये रिलेशनशिप जो है बिल्डअप होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना वो डिवाइनली गाइडेड है। कुछ कार्मिक लेसन्स थे जो आपको लर्न करने थे, वो आप लर्न कर चुके हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब टाइम है, कार्मिक लेसन्स हमने लर्न कर लिए, अब टाइम है उन्हें हील करने का, ठीक है, हील करने का, फॉरगिव करने का, जो कि हमें ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि जो भी ओल्ड, जो भी आपकी लाइफ में हुआ पैटर्न, साइकिल, उन्हें हील करो। अब रिलीज़ तो करना है। अगर आपके अंदर कोई मिस्टेक थी उन्हें हील करो। आप किसी चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, उसे फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी
मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ये इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो कितनी लंबी हो रही है और कितने लोग देखने वाले हैं, लेकिन जिसके लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल लेवल पर बहुत बड़ा मैसेज मिला है। तो अगर आपकी लाइफ में पर्सनल लेवल को लेकर के कुछ आपके स्पाउस के साथ या किसी के साथ भी, अगर पर्सनल, आपके पेरेंट्स इवन हो सकते हैं, फ्रेंड्स जो भी हैं जिनके साथ भी आपके इश्यूज़ चल रहे हैं ना, बहुत बुरे वाले जिसे कहते हैं हम, गाइस फॉरगिव करो, फॉरगिव कर दो, ठीक है। सबसे बेस्ट है, ये मत सोचो कि ये रिलेशनशिप दोबारा से बिल्डअप होगा या ये रिलेशनशिप रिलीज़ हो जाएगा। आउटकम के बारे में मत सोचो, ये मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ इन कार्ड्स के थ्रू ही, ठीक है। आपको आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, आउटकम से आपको अटैच नहीं होना है, डिटैच होना है। आपको सिर्फ अभी अभी प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट में वर्क करना है, समझ रहे हो आप। आपको दिल से फॉरगिव करना है। आप अगर फिज़िकल तौर पर रिलीज़ कर चुके हो, अगर कुछ लोगों की लाइफ में ये मैटर है कि फिज़िकल तौर पे रिलीज़ कर चुके हो, दूरी बना चुके हो किसी इंसान से, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो पर्सन है, ठीक है। अभी ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि रिलीज़ या सॉरी फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप अपने फिज़िकल लेवल पर रिलीज़ कर चुके हो तो वो पर्सन आपसे दूर ही चला जाएगा। फॉरगिवनेस एक इतनी बड़ी चीज़ है, अगर आप सामने वाले पर्सन को फॉरगिव कर देते हो, अगर वो आपके लिए सही पर्सन है, ट्रू पर्सन है, वो आप उस जैसे ही आप उसे फॉरगिव करना शुरू करोगे दिल से ऑनेस्ट होकर के, आप उसकी बिहेवियर में अपने आप वो शिफ्ट, वो चेंज देख लोगे। अगर वो आपकी लाइफ में मतलब आपके लिए अच्छा है, डिवाइन ने लिखा है उसको आपकी लाइफ में कि वो रहे आपकी लाइफ में, तो उसकी बिहेवियर में और उसकी आदतों में, बातों में आपको खुद चेंज आता हुआ दिख जाएगा, आप खुद चेंज देखोगे। और अगर वो आपके लिए सही नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, आपकी लाइफ में उसका रहना लिखा ही नहीं है, तो वो अपने आप एक पीसफुली आपको रिलीज़ कर देगा, आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएगा। तो इतनी शक्ति है फॉरगिवनेस में। तो मुझे नहीं पता है क्या इशू है, क्या मैटर है, कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रही, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर मैं किसी के लिए सही कहूँगी तो वो सबके लिए सही नहीं होगा, और अगर मैं किसी के लिए बुरा कहूँगी तो वो सभी के लिए बुरा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ फॉरगिव करो, माफ़ करो, माफ़ करना सीखो। वो पर्सन, ये कार्ड्स भी बता रहे हैं, वो आपको कार्मिक लेसन सिखाने के लिए आया। वो पर्सन, उसने आपको कार्मिक लेसन सिखा दिए, आपने सीख लिया। अब अपने आप को हील करना है और उस पर्सन को फॉरगिव करना है, आपको माफ़ करना है। माफ़ कैसे करना है, आपको यही बोलना है कि वो पर्सन तो मेरी लाइफ में मुझे लेसन सिखाने के लिए आया, मेरी सोल की ग्रोथ के लिए आया, मेरी लाइफ में ग्रोथ के लिए आया। मैंने इस इनकारनेशन में आकर के वो लेसन सीखा। अगर मैं ये लेसन नहीं सीखता, अगर वो पर्सन मुझे ट्रिगर नहीं करता सामने वाला, तो मुझे दूसरे जन्म फिर लेना पड़ता, फिर मैं ये भोगता, फिर मैं ये कार्मिक को भोगता, फिर मैं यही सब चीज़ें अगेन देखता। तो इस पर्सन ने मेरी सोल की ग्रोथ में, मेरी ग्रोथ में मेरी मदद करी है। इसने मुझे ट्रिगर करा, इसने मुझे वो लेसन सीखने में मदद करी, मेरी स्ट्रेंथ बताई, मेरी पावर बताई। जो मुझे लेसन सीखना है वो मैं सीख पाया, तो ये मेरी ग्रोथ में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो इसमें इस पर्सन की कोई मिस्टेक नहीं है। उल्टा उस पर्सन ने, ये मैं आपको तसल्ली देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअल में वो पर्सन आपके भले के लिए आया, लेकिन उसका वे यही था, क्योंकि आपको लेसन इसी तरीके से लर्न करना था, आप ऊपर से लिख करके लाए थे, तो उसने आपको ट्रिगर करा। अच्छे वे में वो लेसन आप लर्न ही नहीं कर पाते, तो इसलिए उसने आपको हर्ट करा, उसने आपको ट्रिगर करा, और तब आप वो लेसन सीख पाए, तब आप अपनी पावर को समझ पाए, तब आप वो आगे बढ़ पाए, तभी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ पाया, आपके अंदर वो एनर्जी आ पाया, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाया, तभी आप अपने आप को भी समझ पाए। तो आपको उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को, जो भी लेसन्स था, मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या करेज आया, स्ट्रेंथ आया कि नहीं आया, लेकिन जो लेसन आपको सीखना था, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए बोली कि कोई चीज़ आपने सीखी है, कोई लेसन आपने ज़रूर सीखा है,
तो वो जो सीखा है उसमें उस पर्सन ने आपकी मदद की, तो वो बुरा नहीं है आपके लिए। यही वे आप लिखवा करके आए थे, अभी आप यहाँ आकर के वो भूल गए हैं इस वर्ल्ड में रह करके। तो आपको उन्हें दिल से फॉरगिव करना है, माफ़ करना है। जहाँ आप उन्हें माफ़ कर देंगे, आप अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में लिखा है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा और आपको उसके बिहेवियर में खुद ब खुद चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप फॉरगिव करते रहेंगे, ये चीज़ बोलते रहेंगे, अपने हार्ट को हील करेंगे, हल्का करेंगे, और जो पर्सन रहने के लिए नहीं है वो पीसफुली आपको छोड़ के चला जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, आपसे गैप डिस्टेंस बना लेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये आपको बहुत ज़रूरी है करना। और यहाँ मैं आपके 10th हाउस में भी आपकी प्रोग्रेस देख रही हूँ, अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे आप में से बहुत लोगों को आपके जो भी आपका प्रोफेशन है, अगर आपका प्रोफेशन इस तरीके का है कि आप यहाँ पे मुझे इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत फेम आता हुआ दिख रहा है, आपको अचीवमेंट्स, आपको मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी बेसिकली, तो और आप उन्हें ग्रैब भी कर पाओगे और आपको शाबाशी भी बहुत मिलेगी। ठीक है, आप आगे ग्रो करने वाले हो, क्योंकि अब ये जो साइकिल होगा ना शुरू, ये सिर्फ आपके पर्सनल लेवल पर ही नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल लेवल पे भी है। तो वो आपकी लाइफ में जो है हार्मनी क्रिएट हो रही है। आप अपने प्रोफेशनल लेवल में भी आप बहुत अच्छी अचीवमेंट्स पा पाएंगे, मतलब आगे ग्रोथ की यहाँ पे हाई चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सन कार्ड भी है, सक्सेस को दिखाता है। यहाँ हम अगर आपकी हेल्थ की बात करें, आपके प्रोफेशन की बात करें, आपके पर्सनल एरिया की बात करें, तीनों में यहाँ आपकी सफलता है, सक्सेस है, रोशनी है। अगर हेल्थ कहीं आपकी बहुत बुरी रहती थी, आपको परेशानी रहती थी, कहीं से आपको हल नहीं मिल रहा था, तो उसमें भी मैं आने वाले समय में वो चेंजेस होते हुए देख रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैजिक हो जाएगा, लेकिन अभी तक अगर आपका कोई हेल्थ इशू बहुत बड़ा कोई चल रहा था और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा था, अब आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिलेगा या आपका कोई अच्छा ट्रीटमेंट चलेगा या आप चलवाएंगे, तो बेहतर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। हेल्दी लाइफ, प्रोफेशनल एरिया में भी बहुत बेटर करने वाले हैं आप, अचीवमेंट्स मिलेंगी आपको। पर्सनल एरिया में भी आप आगे ग्रो कर रहे हैं, और पर्सनल एरिया के रिगार्डिंग तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल ही रही है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, आपकी लाइफ में एक सोल कनेक्शन आ रहा है, डोंट वरी, आपकी लाइफ में एक सोल कनेक्शन आ रहा है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ है आपके यहाँ पर। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग सिंगल्स हैं, कोई ना कोई है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे है, कोई गुड न्यूज़ है आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। ठीक है, अब हम और कार्ड्स निकालते हैं, क्योंकि लक हमारे साथ है। अब आप ना वो फ्रीडम, अब जैसे कि ये जो साइकिल आपका एंड होगा ना, आपको वो फ्रीडम फील होगी। आप जैसे कि आप एक खुल कर के सांस लेने वाले हो कि फाइनली ये चीज़ ख़त्म हुई, ये एक साइकिल ख़त्म हुआ और मेरा एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ, मेरी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, जो कि बहुत ही पीसफुल होगी। थैंक यू एंजल्स। और मैं अभी तक अगर आपके में कॉन्फिडेंस की कमी थी, सेल्फ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ते हुए आपकी लाइफ में देख रही हूँ। ओके, ये इसकी मैसेज ना मैं आपको देना भूल गई, लेकिन स्पिरिट देना नहीं भूलते हैं, डिवाइन देना नहीं भूलते हैं, उन्होंने दे दिया। बिल्कुल। देखिए, आपकी लाइफ में, आपके एरिया में बैलेंस आ रहा है, इंटीग्रेशन की एनर्जी है। डेफिनेटली एक साइकिल चल रहा था, लेकिन अब आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा, हीलिंग आ रही है। यहाँ पे भी स्नेक की ऊर्जा है, ग्रीन कलर का स्नेक है, तो बहुत सारी हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है। आपका कोई एरिया है जो बहुत बुरी तरह से, खासकर पर्सनल एरिया आपका, वो हील हो रहा है और पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि आपने बहुत कुछ देखा है, अपने ये जो भी एरिया है आपका, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल सहे हैं, आपने बहुत कुछ सुना है या बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, आपने बहुत हार्ड टाइम बेसिकली देखा है। लेकिन अब आप उस सूरज की तरफ पहुंच रहे हैं, ये इसको क्रॉस कर लिया है। जो पॉसिबल नहीं थी ना चीज़, अब वो पॉसिबल है।
पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ बहुत आ रही हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मैंने आपको ये बात बोली है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आ रही हैं। और साइलेंस की ऊर्जा है वर्गोस, यहाँ पे मार्स की भी ऊर्जा है। तो आने वाले कुछ समय में यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना माय डियर, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, ये बात याद रखिए। ये एनर्जी वैसे बहुत अच्छी है, आपके अंदर वो फायर स्पिरिट आ रही है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपने गुस्से को शांत करना है। साइलेंस की ऊर्जा है, मेडिटेशन आपके लिए लगेगी। यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए, लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपकी तरफ आ रही हैं, चाहे वो प्रोफेशनल एरिया में हो, चाहे वो पर्सनल एरिया में हो, उनको ग्रैब करने के लिए आपको यहाँ पे मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, साइलेंस में थोड़ी देर अपने साथ समय बिताइए, ठीक है। रात का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं। ओके, क्या मैसेज है वर्गों की लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए? थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड कीजिए। लुकिंग डीपर, अगेन वही बात है, और बीइंग इन द फ्लो, यस बिल्कुल, आपका फ्लो के साथ आगे बढ़ना है। और देखिए जितना डीप जाएंगे, वाओ, ये ना मुझे एक अलग ही मैसेज दे रहा है। जैसे कि आपने ना ये जो पहाड़ हैं आप ये देख रहे हैं, ये वही पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है। मुझे ये सेम कार्ड लग रहा है, मैं इसके मैसेज में जा ही नहीं रही हूँ, मुझे वो नहीं नज़र आ रहा, मुझे सिर्फ ये अट्रैक्ट कर रहा है, ओनली दिस। आप अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में वो एक मणि जिसे कहते हैं ना, वो एक खुशी, वो जो सफलता की एक पूंजी जिसे कहें हम, या फिर अपनी लाइफ में वो पीस क्रिएट कैसे करना है, वो एक रास्ता, वो एक चाबी आपके हाथ में आ रही है। आपको कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा। आई मीन कुछ ना कुछ आपके अंदर से आपको पता लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ ऊर्जा आ रही है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको अपने से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पे मैसेज भी है लुकिंग डीपर। तो जितना अंदर आप अपने अंदर जाएंगे, आप उतना ही अपनी लाइफ में उस रोशनी को, सक्सेस को लेकर आ पाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है जितनी आप मेडिटेशन करेंगे, सिर्फ मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं कि बस बैठ गए, आपको अपने इनर लाइट से कनेक्ट होना है, अपनी सोल से कनेक्ट होना है, तभी वो विजडम भी ओपन हो रही है, तभी आप चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया भी शिफ्ट हो रहा है। बहुत से लोगों की यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन की भी एनर्जी है, और यहाँ पे सन के साथ हैंडमैन की ऊर्जा है। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप एक अदर लेवल पर जा रहे हो। तो यहाँ आप जितना डीप जाएंगे अपने अंदर, आपको वो आंसर्स मिलेंगे। एंड येस, यहाँ पर ये कार्ड मैंने तो छोड़ ही दिया, आई थिंक मैं भूल गई थी। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो डेफिनेटली ये अगर आप देखेंगे, ये मून की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी है, ब्लू कलर है, और इमोशंस को डिनोट करता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कहीं से कोई मैसेज आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर ये आपका खुद से खुद का कम्युनिकेशन है, आपके अंदर आपकी जो सॉल है, आपका उनके साथ वो कम्युनिकेट करना या उनके साथ वो जुड़ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे लड़की की आइज़ ओपन है तो इसकी क्लोज है, जैसे वो अपनी इंट्यूशन को सुन रही है। तो यही वो मैसेज मिल रहा है कि आपको आपके अंदर ही कुछ जवाब मिलने वाले हैं। तो यहाँ अपने अंदर अपनी लाइट से, अपनी इंट्यूशन से, अपने अंदर जो इनर अपनी सॉल है, उससे यहाँ पे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज है बीइंग इन द फ्लो। तो ये आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स के साथ फ्लो में बहते रहिए। अगेन यहाँ पे हर्मिट की भी ऊर्जा है, अगर आप देखो यहाँ पे लाल टेन है जिसे जो भी है, तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे। आपकी जो इनर विजडम है, आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो आपको रास्ता दिखाएगी आगे बढ़ने का।
और आप आगे बढ़ोगे। आप जो भी ये अंधेरे से बाहर निकलोगे आप। ब्यूटीफुल। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ये जो चेंजेस आ रहे हैं वर्गोस, 2 कार्ड्स आए हैं, ईयर चक्रा एंड यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। ओके, it is safe for you to be powerful. Your spiritual power brings great blessings in loving service to the divine. Yes, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो ये मैसेज है उनके लिए यही है कि आप एक लाइट वर्कर हैं, एक पावरफुल लाइट वर्कर हैं, लोगों को हील करने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसके लिए पहले खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होते देख रही हूँ। आपके अंदर वो आपकी विजडम ओपन हो रही है, आप एक अदर लेवल पर जा रहे हो। आप बहुत चीज़ें मतलब अपने अंदर आपको समझ में आ रही हैं कि येस मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये भी चीज़ें थी। अपने अंदर जो आपके इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं वो ओपन होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ईयर चक्रा है, नोटिस मैसेज दैट अपीयर्स, या ये क्या मैसेज है कि आपका ईयर चक्रा बहुत एक्टिवेट रहेगा इस समय। आपका जो किसे क्या बोलते हैं हम, क्लैरो ऑडियंस आई थिंक ये बोलते हैं। तो आपकी जो सुनने की क्षमता है ना वो बहुत एक सेंसिटिव मोड पे आने वाली है। तो आपको क्या सुनाई दे रहा है इस पर थोड़ा रिएक्ट, मतलब अपने सेंसेस को यहाँ पे एक्टिव करने की आपको ज़रूरत है। मैंने बोला है ना आपको मैसेजेस रिसीव होंगे, आपके इश्यूज़ के अकॉर्डिंग को लेकर के आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाले हैं। तो वो अब आपको ध्यान रखना है। अभी वो आपको किसी साउंड के थ्रू, किसी म्यूज़िक के थ्रू, या कहीं कोई क्वॉट लिखा है उसके थ्रू, कहीं बाहर आपको दिख रहा है, या कहीं आपके माइंड के अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो आपको ऐसा लगे कि ये मेरी खुद की दिमाग की उपज है, नहीं, वो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है और ओपन रहना है अपने आप को, ठीक है, डाउट नहीं करना है आपको। तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ओपन रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू। गो विद द फ्लो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इंस्पिरेशन एंड करेज। तो यस, आपको अगेन वही मैसेज दिया जा रहा है, गोइंग विद द फ्लो, बीइंग विद द फ्लो। तो आप आगे ग्रो कर रहे हो, बस फ्लो के साथ आप बहते जाइए, अपने अंदर वो पीस क्रिएट कीजिए। हरी नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, बस फ्लो के साथ बहते जाना है और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है और अपनी हीलिंग करनी है। जो चीज़ें निकल रही हैं, छूट रही हैं, उन्हें छूटने दो, और जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके साथ पीस क्रिएट करो, फॉरगिव करो। आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए इंस्पिरेशन एंड करेज, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल ही रही थी कि आपकी देखिए हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, चैलेंजेस अगर आते हैं, वो हमें ग्रो करने के लिए आते हैं। हमें इंस्पायर होना है, उन चीज़ों से लेसन लर्न करना है और आगे बढ़ना है, अपने में वो करेज लेकर के आना है, ठीक है। और आप गाइस सबकी लाइफ जो है, अगर हम ऑल ऑन ऑल लाइफ की ही बात करें तो लाइफ जो है वो चैलेंजेस से ही भरी हुई है, ठीक है। अभी वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, ठीक है। हम उसको सैड होकर के लेते हैं या हैप्पी होकर के लेते हैं, उससे कुछ सीखते हैं या उससे यूं ही वेस्ट कर देते हैं। तो क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है, इवन कोई पर्सन भी हमारी लाइफ में हमसे मिलता है ना, तो उसका भी कोई मतलब है, कोई ऐसे ही हमारी लाइफ में नहीं आ जाता है। तो हमें यही बोला जा रहा है कि हमें उन चैलेंजेस को जो है एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझना चाहिए और उनसे लेसन्स लर्न करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अपने में वो करेज लाओ उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो ये जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, उसे लेकर के आपको बिल्कुल सैड नहीं होना है। अब ये आपकी फ्री विल है कि आप ये जो चैलेंजेस है या ये जो सिचुएशन है ये जा तो रही है, अब इसे आप हंसते हुए लेट गो करते हो या रोते हुए लेट गो करते हो, अब ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपको यही बोला जा रहा है। तो ये
वर्गोस बहुत लंबी हो गई ये रीडिंग। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।